कोई देखा भाला। हिल मिल के समय गुजारो रे, जा चिड़िया रे बसेरे में। नेकी बदी के और सिवा कछु संग जाए नए तेरे में। नेकी बदी के और सिवा कछु संग चले ने तेरे में। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। रोते को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। रोते को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। मत अभिमान करे, मत अभिमान करो, क्यों अभिमान करे। ये तन पजर खाक हुई जाएगो, मत अभिमान करो। ये तन है कागज की नैया, अरे ये तन है कागज की नैया। नैया कागज की, कागज की जाऊ दिन आवे लहरी बही जाएगो, मत अभिमान करो। ये तन है चंदन की लकड़ी, ये तन है चंदन की लकड़ी। लकड़िया चंदन की, चंदन की एक दिन आग लगे जरी जाएगो, अति अभिमान करो। बागन पंछी करे बसेरा, अरे बागन पंछी करे बसेरा। रात में गुजर करें, गुजर करें, बंदे सोन हो तरम जाएगो, मत अभिमान करें। मत अभिमान करो, चेतन पजर खाक हुई जाएगो, मत अभिमान करो। बोले संत समाज की, भागवत महापुराण की जय। अब समय को ध्यान में रखते हुए
आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल तक आपने सुना था परीक्षित की गर्भ में रक्षा, उसके बाद परीक्षित का जन्म हो गया, नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित नाम पड़ा। शनै शनै बड़ा हुआ है परीक्षित। ये हस्तिनापुर का आखिरी चिराग था। शिक्षा दीक्षा दिलवाई पांचों पांडवों ने अपने नाती को, और जब थोड़ा सयाना हो गया, शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में, तब पांचों पांडवों ने विचार बनाया, धर्मराज अपने चारों भाइयों को लेकर के हेवाड़े के लिए चल दिए। हस्तिनापुर का जो राज्य था परीक्षित को सौंप दिया, राजा बना दिया परीक्षित को, और पांडव चले जाते हैं हेवाड़े के लिए। आगे चल करके परीक्षित ने अपने राज्य को बड़ी नीति के हिसाब से चलाया। कहीं भी उसने गलती नहीं की, कोई राज्य को चलाने में अपने बुजुर्गों के नाम पे धब्बा नहीं लगने दिया। संतानों को यही चाहिए कि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपने नाम को चलाया है, उसी तरह से बुजुर्गों के नाम पे हम धब्बा न लगाएं। परीक्षित ने काफी समय राज्य किया, पर राजाओं का शौक होता है शिकार खेलना। सो एक दिन राजा के मन में विचार आया शिकार खेलने का। हुआ क्या, अरे पल की नहीं देर लगाई, अरे जाने घोड़ा लो है सजाई, गुजरी नए पल भी तो अरे जंगल में पहुंच गो जाई। अरे घोड़ा बढ़ा दियो तो राजा ने, और जंगल की लई डर जाई। कड़ी दोपहरी थी रे जंगल में, अब न पको रही प्यास सताई। जंगल में राजा ने घोड़े को दौड़ा दिया, शिकार नहीं मिली, प्यास सताने लगी परीक्षित को। तो पानी की तलाश में राजा घूमने लगा। अब होने की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे, राजा की मत बोराए रही है धीरे धीरे। महाराज हरिश्चंद्र पानी की तलाश में घूमने लगे, तो एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसके नीचे घोड़े को रोक दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सोचने लगे थोड़ा आराम कर लो। महाराज ने विचार बनाया, आराम करने के लिए आसन लगा ही पाया था, तब तक उनके कान में एक आवाज आई। परीक्षित के कान में क्या आवाज आई? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए?
दुखिया की आवाज महाराज परीक्षित ने जैसे ही सुनी है, उठ करके खड़े हो गए, तलवार हाथ में उठा ली। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। देश के जाति की मर्यादा निभाने आए, मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने। पास में आ गया तो महाराज परीक्षित ने देखा कि एक गाय है जो चिल्ला रही है, रमा रही है। रमा रही है। महाराज परीक्षित के रुए खड़े हो गए, हाथ में तलवार ले ली। गाय को पूछने लगे, हमारे होते हुए तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद नहीं है कि तुम किसके राज्य में हो। अपना परिचय दो, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, बताओ जरा। तो गाय ने कहा, महाराज की जय हो, मैं गाय नहीं हूं, मैं धरती हूं, धरती मां। अब हमसे रुका नहीं जाएगा, क्योंकि पापियों का बोलबाला हमारे ऊपर इतना बढ़ चुका है, हमसे ये वजन सहन नहीं हो पा रहा है। पाप बढ़ रहा है, धर्म की आड़ लेकर के लोग पाप कर रहे हैं। अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। परीक्षित कहने लगे, तो फिर रोक क्यों रही हो। तो पीछे मुड़ करके गाय देख रही है, कह रही है कि पीछे मुझे मारने वाला कोई आ रहा है, बचा लो मुझे। गाय से बातचीत हो पाई थी, तब तक एक बैल आ गया लंगड़ाता हुआ। बैल से पूछा परीक्षित ने, आप कौन हैं। तो बैल ने कहा, मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। अब सतयुग था, तब मेरे चारों चरण थे, उसके बाद चरण टूटते चले गए, क्योंकि धर्म नष्ट होता चला गया। अब कलयुग का समय आ रहा है, मेरे पीछे कलयुग आ रहा है, इसलिए मैं एक ही पैर से लगड़ाता चलता हुआ चला आ रहा हूं। परीक्षित कहने लगे, कौन तुम्हें परेशान कौन कर रहा है। बैल कहने लगा, धर्म कहने लगा, पीछे कलयुग है, मेरे पीछे कलयुग है, वो आ रहा है, इस वजह से मैं परेशान हूं। महाराज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तब तक कलयुग आ गया। कलयुग का रंग काला काला चांडाल पुरुष है, हाथ में मुगदल पकड़े हुए है। एक बार हवा में उस मुगदल को उछालता है तो भूमंडल कांप जाता है। महाराज परीक्षित ने कहा, बैल को गाय को ढांढस बधाया और कहा, ठहर जाओ तुम, इस कलयुग को मैं देखता हूं। आगे बढ़े हैं। परीक्षित कहने लगे, श्रीमान जी तुम्हारा परिचय क्या है। और ये भूल गए कि हमारे राज्य में गाय को मां कहा जाता है। हमारे राज्य में आकर के तुम गाय को सता रहे हो, तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए जाएंगे। भूल गए हो तुम। कलयुग कहने लगा, देखने में बेशक मैं बुरा हूं, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयां हैं। सतयुग में भी मैं खामोश रहा, त्रेता में भी खामोश रहा, द्वापर में भी खामोश रहा। अब मेरा समय आ गया है तो तुम मेरे ही से मारने को चाहते हो मुझे। परीक्षित कहने लगे, मारने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं यूं ही बिना कारण के। मारने की वजह ये है कि तुम गाय को परेशान कर रहे हो, जिसकी पूजा करते हैं हम, उसे परेशान कर रहे हो, उसे सता रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा वध करना चाहते हैं। कलयुग कहने लगे, सुनो।
महाराज आप मारना चाहते हो तो मुझे बेशक मार सकते हो, लेकिन याद रखना जो चीज देखने में बुरी होती है अंदर से कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई भी मिल जाती है, और जो देखने में अच्छी होती है वहां के अंदर बुराइयों निकल आती है। महाराज सुनो, राजन दुनिया एक सी नहीं और दाने के अंदर गुण भी है, दाने के भीतर गुण भी है। गर गौर करो इस दुनिया पर कुछ गुण भी है, अब गुण भी है। दाने के भीतर घुन निकल आता है, बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन भीतर घुन पड़ जाता है उसमें। इसी तरह से सारी दुनिया को अगर गौर से देखा जाए तो किसी किसी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, किसी किसी के अंदर बहुत सारे अवगुण भरे पड़े हैं। और सुनो महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें, मारो या छोड़ो न्याय मूर्ति यहाँ सब है, अब अधिकार तुम्हें। महाराज मेरा नाम कलयुग है, देखने में मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूं ना, मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी छुपी पड़ी हैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो एक दो मेरे अंदर जो गुण हैं वो आपको बताऊं। परिचित कहने लगे तेरे कर्म को देख करके नहीं लगता कि तेरे अंदर कोई अच्छाई भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर तू कहना चाहता है तो जल्दी बता तेरे अंदर अच्छाई कहां से आई। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज सुनो, मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं ना, सुनो कितनी अच्छाइयां बताओ। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग में मुक्ति पाने को सिर पटक पटक रह जाते थे। सतयुग में मुक्ति पाने को सिर पटक पटक रह जाते हैं। सुनो महाराज, सतयुग में सिर पटक पटक के मर जाते थे लोग, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती थी। लेकिन कलयुग में बहुत आसान है। कैसे? कलयुग में नाम लिया मुख से, कलयुग में नाम लिया मुख से, आराम घड़ी की पाते हैं। और सुनो, सतयुग में मुक्ति पानी हो तो लाख बरस तक योग करो तपस्या, लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी सतयुग में। सतयुग में मुक्ति पानी हो तो लाख बरस तक योग करो। कितनी है सुलभता कलयुग में, योग भी करो भोग भी करो। सतयुग में मुक्ति पाने के लिए
योग करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में योग भी करते जाइए, भोग भी करते जाओ। आज मेहनत कर लो, आज भजन कर लो, उसका फल तुम्हें कल मिल जाएगा। आज कर्म कर लो, कल उसका फल मिल जाएगा। कल का मतलब आने वाले समय में जल्दी फल मिल जाता है। ये कलयुग का नियम है। और सुनो, सबसे अच्छा गुण मेरे अंदर क्या है? कलयुग में, सतयुग में जो भी सोचा हो, वो मनसा पाप कहता है। सतयुग में अगर किसी के बारे में बुरा सोच लिया ना, तो मनसा पाप लग जाता था, जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। शरीर को नष्ट करना पड़ता था, उसी समय शरीर त्यागना पड़ता था, जिसे मनसा पाप लग जाता था। ओ सतयुग में जो भी सोचा हो, वो मनसा पाप कहता है। लेकिन कलयुग में किए बिना, ओ लेकिन कलयुग में किए बिना अपराध न सिर पर आता है। कलयुग ने अपने मुखारबिंद से अपने अंदर के गुणों का बखान किया। महाराज, मेरे अंदर गुण बहुत हैं। सतयुग में सोचने से पाप लग जाता था, मेरे युग में सोचते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक करोगे नहीं तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। और क्या बताया? सतयुग में लाखों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी फल नहीं मिल पाता था। लेकिन मेरे युग में नाम ले लिया अपने मुंह से, तभी कल्याण हो जाता है। तपस्या करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको मैं बुरा लग रहा हूं तो मार डालो, लेकिन याद रखना, मुझे अगर मार दिया तो समझ लो क्या हो जाएगा। यदि नाथ मुझे वध करते हो, तो निश्चय विपत्ति छूटती है। बस एक बात का ध्यान रहे, ब्रह्मा की आने टूटती है। पर एक बात का ध्यान रहे, ब्रह्मा की आने टूटती है। अगर तुमने मुझे मार डाला तो ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम टूट जाएगा। और ब्रह्मा ने जो लिख दिया है उसे आज तक किसी ने मिटा नहीं पाया। राजन बताओ, मारोगे मुझे? परीक्षित कहने लगे, अब मारेंगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें एक शर्त पे रहना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, हाँ ये बात सही है, आप जैसे भी हमें रखेंगे वैसे हम रहने को तैयार हैं। आप बताओ तो सही, शर्त बताओ अपनी। तो परीक्षित महाराज कलयुग से शर्त बता रहे हैं कि तुम्हें कहां कहां रहना है। आप भी सुन लो ध्यान से, कलयुग कहां कहां है। आप लोग कह देते हो कलयुग है, क्या है, सब चल रहा है, चलने दो। लेकिन कलयुग हर जगह नहीं है। कहां कहां कलयुग है, सुनो। जिस जगह जुए की बाजी हो, झूठी गपोलियां चल रही हो, वैश्याएं जहां निवासिन हो, मद की प्यालियां चल रही हो। कहां कहां रहना है तुम्हें? शराब के ठेका पे तुम्हें रहना है। वैश्याएं जहां रहती हों वहां रहना है।
और सुनो किन किन के घर में रहना है। जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस घर में भगवान का नाम न लिया जाता हो, जिस घर में गुरु का अनादर किया जाता हो, वहां तुम रह सकते हो। और सुनो, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, जा तुझे निवास स्थान रहे। कलयुग को रहने के लिए जगह बताई परीक्षित ने। जुआ शराब होता हो उस जगह पर तुम रह सकते हो। जिस घर में भगवान का भजन न किया जाता हो, नाम ना लिया जाता हो, उस घर में तुम रह सकते हो। जहां पर गुरु का अनादर किया जाता हो वहां पर तुम रह सकते हो। वेश्याएं जहां रहती हैं वहां भी तुम रह सकते हो। तो कलयुग बुरा मुंह बना करके कहने लगा, महाराज जितनी भी जगह बताई सब गंदी गंदी बताई तुमने, कोई एक जगह ऐसी बता दे तो अच्छी जगह बता दे। तो परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ, कंचन में भी तुम्हारा निवास हो सकता है, कंचन में भी रह सकते हो। कंचन का मतलब सोना, सोने में भी तुम्हारा निवास हो सकता है। अब तो खुश हो। कलयुग कहने लगा, हाँ अब मैं बढ़िया हूं, बस मुझे उंगली तो पकड़ाओ, मैं तुम्हारा हाथ अपने आप पकड़ लूंगा। ये कलयुग का नियम था। इतना परीक्षित ने कहा तो अदृश्य होकर के और परीक्षित के मस्तिष्क पर जो सोने का मुकुट था उस मुकुट में समा गया। याद रखो, सोने में कलयुग है, सोने के अंदर कलयुग होता है। सोने को घर में रखो तो अच्छा है, और सोने को घर से बाहर निकालोगे तो खतरा रहता है, खतरा। माताओं बहनों को बहुत अच्छे लगते हैं सोना चांदी। आदमी चम्मच जय कर करके बिन्ने बनवाए लाई सहेली मेले कब बनवाओगे? जमकी बनवा लाई वे हमारे कब लाए रे? बस। और फिर कई एक माताओं को हमने रोते हुए देखा है बस स्टैंडों पर, रोती है छाती पीट पीट के, आए दैया लियो खा लेगो, चैन लेगो, चैन चैन ले गया, जीवन का चैन चला जाता है। तो क्यों निमंत्रण दे रहे हो अपराधों को? बहुत खतरा रहता है। कौन शादी ब्याह में जाओ तो ना सो पाओ, रात को डरते 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 नींद आ जाए तो आ जाए, कहूँ उंगलियां न काट ले जाए, कोई कहूँ पाइन में से न खींच ले जाए, तोड़ियां पायल पायजेब, बहुत खतरा रहता है। इसलिए सोने चांदी से अच्छा भगवान ने आपको बनाया है, मुझ पे भरोसा रखो। कलयुग हो गया परीक्षित की खोपड़ी में। परीक्षित की बुद्धि खराब उसी समय हो जाती है। घोड़े पर सवार होकर के वहां पहुंचे लोमस ऋषि के आश्रम में। लोमस ऋषि के आश्रम में जब महाराज पहुंचे हैं तो लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। परीक्षित का दिमाग खराब तो हो ही चुका था। लोमस ऋषि को देख करके परीक्षित कहने लगे इस महात्मा को यह भी पता नहीं है कि राजा के आने पर क्या करना चाहिए। हमारे आने के बाद भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, ढोंग दिखा रहा है हमें। घोड़े से नीचे उतरे तो एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया, तीर से उठाया और उनके गले में माला की तरह पहना दिया। महाराज परीक्षित चले गए। किसी ने लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि को जानकारी दी कि तुम्हारे पिता का अपमान किया है हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने। तो श्रृंगी ऋषि ने कुछ सोचा समझा नहीं, श्राप दे डाला, जिसने हमारे पिता का अपमान किया है हम उसे श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन उसकी मौत हो जाएगी।
जिस नाग को डाल करके उसने हमारे पिता का अपमान किया है, वही नाग तक्षक बन करके उसे डस लेगा। श्राप दे दिया, दौड़ करके आए, नाग को निकाल के दूर फेंका है। लोमस ऋषि की आंखें खुली तो अपने ही पुत्र को समझाया, बेटा राजा का कोई दोष नहीं था, इसमें दोष तो कलयुग का था। इसकी वजह से उसने हमारा अपमान कर दिया, कोई जाकर के उसे बता दो, कुछ उपाय ढूंढ लें। इधर परीक्षित ने मुकुट जैसे ही खोल करके रखा है, वैसे ही बुद्धि ठिकाने पे आ गई और हाथ मलमल के पछताने लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, राजा होकर के मैंने महात्मा का अपमान कर दिया। अब तो इसका प्रायश्चित यही होगा कि मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब तक एक दूत आ गया, परीक्षित से कहने लगा, महाराज की जय हो। लोमस ऋषि के भेजे हुए ऋषि कुमार ने जानकारी दी है अभी अभी कि जिसने उनके पिता का अपमान किया है, उन्हें 7वें रोज तक्षक नाम का सांप डस लेगा। परीक्षित को बिल्कुल भी शिकवा गिला नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो ये चाहता था कि इससे भी बड़ी कोई मुझे सजा मिल जाती, क्योंकि संत का अपमान करने का जो पाप होता है, एक जन्म में उसकी सजा इंसान भुगत नहीं सकता। इसलिए संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत कैसे होते हैं, संत कहते किसे हैं? निर्बल को संत कहिए और निर्बल को कभी सताइए मत। उससे बड़ा कोई संत नहीं है संसार में। जाके अंदर ताकत की कमी है, रुपया पैसा की कमी है, गरीब है, वो संत है, उसकी आह से बच नहीं सकता कोई भी। संतों का सम्मान करो। परीक्षित ने उसी समय अपने राज्य को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ करके चल दिए हैं और रास्ते में सोचते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, ये काया ये माया। परीक्षित कह रहे हैं, अब तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता महलों में। ये काया ये माया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये काया ये माया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये काया ये माया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये काया ये माया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। परीक्षित चलते जा रहे जंगल की ओर और सोचते जा रहे हैं कि ना तो काया मेरे काम की है, ये भी आग में जल जाएगी, माया भी मेरे काम की नहीं है, यहीं रह जाएगी। कह रहे हैं, काया है 5 तत्व की, माया है अप्सरा।
परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज सोचते हुए गंगा के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। वहां जाकर के उन्हें थोड़े से संत दिखाई दिए। संतों से भी उन्होंने यही बात पूछी। प्रणाम करने के बाद एक ही सवाल पूछते हैं हर किसी से, हे मुनिवर, हमें ये बताइए, जिसका समय नजदीक आ जाए उसे क्या करना चाहिए? जिसे अपनी मौत के बारे में पता चल जाए उसे क्या करना चाहिए, ये बताओ। तो संत कहते थे, कुछ वैसे संत थे, सवादु जो थे, वो ये कहते थे जो चीज ना खाई हो वो खाओ, बाद में पछताना ना पड़े। और जो अच्छी कोटि के, उच्च कोटि के संत थे, वो ये कहते थे कि भगवान का भजन करना चाहिए ताकि अंत मता सो गता। अंतिम समय पे भगवान से भाव रहेगा तो भगवान अच्छी जगह आपको भेजेंगे, और अंतिम समय पर जिसका जैसा भाव रहेगा उसे वैसी ही गति मिलना जरूरी है। ऐसे कई एक उदाहरण हैं। जड़ भरत को तो हिरन बनना पड़ा था, 3 जन्म तक हिरन बनना पड़ा था, क्योंकि उन्हें हिरन से प्रेम था। तो जिसका लगाव होता है अंतिम समय पर, मृत्यु के समय जिसे जो चीज याद आती है उसकी आत्मा वहीं चली जाती है। संत कहते हैं, तुलसीदास भी कहते हैं, बार बार मुनि यतन कराही, अरे बार बार मुनि यत्न कराही, अंतराम मुख निकसत नाही। बड़े बड़े ऋषि महात्मा एक ही बात कहते हैं, मरने वाले को भगवान का नाम लेना चाहिए अंतिम समय पर, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक जाते जाते संसार से जैसे जैसे जाने का समय आता जाता है, वैसे वैसे हम दुनिया में जकड़ते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, ज्यादा मोह मत करो दुनिया से, जाने वाले हो तुम। जवानी निकल गई, खूब आंधी तूफान की तरह गुजार दी, बुढ़ापा आया, फिर भी भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा। माया परिवार में जकड़े हुए हैं। नाती जब भी बुलाता है बाबा को तो कैसे टेरता है, बाबा हो। वो बाबा समझते हैं हमें बुला रहा है, प्यार कर रहा है, लेकिन वो सत्य कह रहा है कि अरे बाबा अब तो बाबा हो, अरे अब तो बाबा हो जाओ, क्योंकि तुमने बहुत घर का सुख ले लिया। तुम तब बाबा होगे तब मुझे बहुत बुरा लगेगा जब बहुएं बुरा भला कहने लगेंगी। और यही होता है, मौत के नजदीक आते जाते हैं, लेकिन भगवान का कोई ध्यान नहीं रहता है, परिवार में जकड़ते चले जाते हैं। दरवाजे पे कर दिया जाता है, चारपाई दरवाजे पे कर दी जाती है, काम काज करने के योग रहते नहीं हैं। और दरवाजे पे भी जब ज्यादा बुढ़ापा आ जाए तो एक ही बीमारी बनती है, सर्दी खांसी और जुकाम। और जुकाम बनती है तो बलगम और बनती है ना, मुंह से बलगम आती है। दरवाजे पे बैठे हैं, बुढ़ापा ज्यादा आने के कारण जो गर्दन होती है ना हमारी, वो गर्दन इस तरह से हिलने लगती है। ऐसे गर्दन हिलती है, मुंह में दांत है नहीं। बहू ने खाना भेजा, जा बाहर बाबा बैठे खाना दिया, और बाबा ऐसे कर रहे हैं तो नाती कहने लगा, मम्मी मम्मी वो तो मना कर रहे हैं। बाबा भूखे रह जाते हैं, फिर भी बाबा का मन परिवार छोड़ने को नहीं होता, फिर भी बाबा नहीं हो पाते हैं। संपन्न होने के बाद भी ये नहीं है कि घर छोड़ दें अब तो निकल जाएं, माया में जकड़े रहते हैं। भगवान ने कहा, अरे मानव के चोला, तुझे मैंने 25 वर्षें दे दी हैं, 25 वर्ष में सही रहेगा? इंसान कहने लगा 25 साल में तो हम जवान है पाएंगे, शादी है पावे, शादी के बाद में जो सुख मिलता है वो तो हम देख ही नहीं पाएंगे, कहूँ और होए उम्र तो और दे दो।
तब तक का हुआ एक 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 गधा आ गया कहीं से। गधा कहने लगा बोझा धोते धोते मैं मर जाऊंगा, मेरी उम्र में से 25 साल घटाओ या इंसान में जोड़ दो। अब कितनी हुई? 50 हो गई। 25 गधा ने दे दी। आंकड़ा लगाया, भगवान कहने लगे अब तो खुश है। तो इंसान कहने लगा 50 साल का हो जाऊंगा, माना कि मेरे भी बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे और जवान बच्चों का आज शादी भी हो जाएगी, पर नाती कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे नाती घर में बिलबिलाते हैं। तो भगवान और कछु हो तो ने कहा दो मत दे दो। तब तक क्या हुआ, कहीं से कुत्ता आ गया। कुत्ता कहने लगा हम डंडा खाते खाते परेशान हो जाएंगे, हमारी उम्र में से 25 साल घटाओ या इंसान को दे दो। अब 75 साल दे दी भगवान ने। भगवान ने कहा अब तो खुश है, अभी ना नाती हो जाएंगे, नाती बड़े बड़े हो जाएंगे, नातनी की शादी हो जाएगी के बाद पंथी। तब तक उल्लू आ गया। उल्लू ने 25 सालें दे दी। तो जो उम्र उधार वाली हैं किस तरह से असर दिखाती हैं पता है? सबके ऊपर बीत रही होगी। गधा की उम्र आएगी, ये तो गधा बन के रहना पड़ेगा तुम्हें। केवल अपनी उम्र जो भगवान की दी हुई है वो है 25 साल। 25 साल में फैसला कर लो कि मुझे क्या बनना है। उसके बाद में दूसरे की उम्र, गधे की उम्र आ जाती है। ये खत्म हो गया है, राशन खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, बच्चे पे शर्ट नहीं है, और वहां फंक्शन में जाऊंगी मैं, चंगादानी खाली हो गई है बिल्कुल, ले आना सामान। तो गधा बन गए भैया, बोझा धोते रहो। उसके बाद कुत्ते की उम्र आ गई, कब? जब नाती हो गए तब। तो कुत्ते को दरवाजे पे ही तो जगह दी जाती है। दरवाजे पे बैठे हैं, देख रहे हैं, मिल गई तो खाली, ना आई तो वैसे ही। फिर उल्लू की उम्र आती है। अगर उम्र ज्यादा है तो उल्लू की अवस्था आ जाती है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। दिन में सूरज की चकाचौंध से आंखें चिलमिला जाती हैं, दिखाई नहीं देता है। और दरवाजे से भी ठिकाना हटवा दिया जाता है, खेतों पे पहुंचा दिया जाता है। अब तो खेतों पे पड़े पड़े देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल होता है। परीक्षित महाराज को संतों ने बताया, जो संत शिरोमणि जानकार थे उन्होंने बताया, राजन किसी को अपनी मौत के बारे में पता चल जाए तो उन्हें भागवत की कथा सुननी चाहिए, तभी मन को शांति मिल पाएगी, तभी उसका मनोरथ पूरा हो पाएगा। तो भागवत की कथा सुनाने के लिए उन्हें सुखदेव जी आए, जिनकी अवस्था 16 साल की थी जब आए थे। तब धूल में सने हुए सभी संतों ने साष्टांग प्रणाम किया है, सुखदेव ने भी प्रणाम किया और गंगा में स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में 5 वस्त्र धारण कराने के बाद प्रार्थना करने लगे, सभी गुरु का गुणगान करने लगे। सभी ताली बजा करके एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाई जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सब बोलना, ठीक है? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। हो तुम हर युग अंदर आए, तुम मोहे नींद से आई जगाए। मेरे तुम ही हो, मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हो तुम अजर अमर
अविनाशी। तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी। करो दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा ओ भव सागर अधम अपारा, ओ मैं भटकू मारा मारा। मैं लूटे अनजान लुटेरे, लूटे अनजान लुटेरे, गुरुदेव